मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारा एक सच बताने के लिए। इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी तुम देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अगर तुम भी अपनी माता से प्रेम करते हो तो अपना नाम टाइप करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हें मेरी मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज का आभास नहीं कर पाते कि कई चीज ऐसी है जिसमें शक्ति है लेकिन तुम्हें पता नहीं है या तो महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यदि तुम उस शक्ति को महसूस कर लोगे तो तुम मेरी शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुंदर तक, हर चीज में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को ज्ञात कराऊंगी और बताऊंगी। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करो मेरे बच्चे। जिस प्रकार गंगाजल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगाजल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान है, तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाओगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्ते की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो, उसी प्रकार यदि तुम जैसे पीपल और केला और इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियाँ विद्यमान रहती है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। यही तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियाँ होती हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे मानने की। इस पर संदेह ना करने के लिए 111 टाइप करें मेरे बच्चे। जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे, उसी दिन तुम जितना मेरे समक्ष खड़े हुए किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होती है, उसी प्रकार तुम पृथ्वी के साधारण जल एवं पौधे वृक्ष से भी अपनी प्रार्थना को बोलकर देखो, मैं स्वीकार कर लूंगी। क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारी आस्था में, तुम्हारे विश्वास में। जिस चीज में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे, उसी चीज में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में विराजमान होगी। यदि तुम एक राह के पत्थर को भी घर ले आओगे और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे, तो यह मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही बात थी जो तुम्हें बतानी थी, जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाई। और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो या किसी मूर्ति के जरिए हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रही है। और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होती है। विश्वास के लिए 555 टाइप करो
मेरे बच्चे, जिसे तुम स्वयं उत्पन्न करते हो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति की हर चीज में विश्वास हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें बहुत बड़ा और अमीर बनना चाहते हो तो मेरा संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं वह मार्ग तुम्हें बताऊंगी जिस पर चलकर तुम बड़ा बन जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, निश्चित ही तय होता है कि वह व्यक्ति बड़ा बनता है। यदि तुम भी मेरे बताए अनुसार इस मार्ग पर चलोगे तो मेरे बच्चे, तुम भी बहुत बड़े बन जाओगे। लेकिन इस बात का स्मरण रखना, जो बात मैं आज बताने वाली हूँ उसको ध्यान पूर्वक विस्तार से सुनना और समझकर उस कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। यह अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, सबसे पहली इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चे, जो भी इंसान अपने मौके को कभी खाली नहीं जाने देता, उस मौके पर पूर्ण परिश्रम लगाकर काम करता है और दूसरा सही समय का इंतजार करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, घबराकर सही मार्गों को अनदेखा नहीं कर पाते, सही मौके की तलाश में अपने मन में धैर्य रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन कार्यों को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जो लोग धन को गलत चीज़ों में खर्च करते हैं, उससे मेरी बहन लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनसे नाराज होने पर उन्हें चाह कर भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। और वहीं जो लोग लक्ष्मी की इज्जत करते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं उनकी इज्जत करती हैं और उनके पास शीघ्र ही चली जाती है, वो भी अधिक मात्रा में। इसलिए मेरे बच्चे, खास ध्यान रखो कि तुमसे मेरी बहन लक्ष्मी प्रसन्न रहे और आज के दिन तुम किसी को अपने हाथों से धन किसी अन्य व्यक्ति को मत देना, क्योंकि यदि तुम अपने हाथों से किसी और को लक्ष्मी देते हो, अपनी लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो, तो तुम्हारे पास से चली जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना। इस पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, इसके साथ ही जो थोड़ी थोड़ी सी लक्ष्मी आने के बाद जो व्यक्ति घमंड करने लगता है और इंसान को इंसान ना समझकर स्वयं को सब कुछ समझते हैं, उसके पास भी लक्ष्मी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हें बहुत बड़ा और अमीर बनना हो तो इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम्हें लक्ष्मी की इज्जत बहुत ज्यादा करनी है। यदि तुम्हें थोड़ी सी तरक्की प्राप्त होती है तो तुम स्वयं पर घमंड ना करो, बल्कि तुम लोगों की सहायता करने की कोशिश करो। वही तुम्हें जब ने काम का शुभारंभ करना होता है, तब तुम किसी भी कार्य को करने से पहले सही मौके का इंतजार करो। सही मौका आने पर ही कार्य को प्रारंभ करो। जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर
बताए हुए कार्य को करना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास यह एक चीज है जिससे कि तुम्हारे सभी समस्याएं को दूर रहेगी। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इस चीज को प्राप्त करो, क्योंकि यह चीज तुम्हारे जीवन में सुख और धन प्रदान करती है। मेरे बच्चे, इस चीज कैसे प्राप्त करना है वह मार्ग आज मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊं कि कैसे प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा साधारण लगती है, परंतु वह बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, जिसका अंदाजा तुम्हें स्वयं भी नहीं होता कि वह इतनी कीमती है। परंतु उनका असर जीवन में जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो और तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब तुम्हें उन चीजों का आभास होता है। तब उस शक्ति की जरूरत तुम्हें पड़ती है और वह शक्ति तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें स्वयं अपनी ओर उस शक्ति को आकर्षित करना होगा, जिससे कि तुम उस शक्ति के द्वारा अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाकर रखो, जिससे कि आने वाली समस्या तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सके। और यह सच है, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास भी रखना होगा और पूर्ण रूप से उन बातों को मानकर अपनाना भी होगा। मेरे बच्चे, एक बात को अच्छे से समझ लो, वह शक्ति कोई मंत्र से उत्पन्न की हुई शक्ति नहीं है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करो। तब वह शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारी ओर आकर्षित हो, बल्कि वह शक्ति है प्रेम की शक्ति। और सबसे ज्यादा तुम्हें उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करना होगा। इतना प्रेम कि संसार में तुम एक मिसाल बन जाओ, उनके इतने आज्ञाकारी रहो, जिस तरह से श्री राम जी राजा दशरथ के आज्ञाकारी थे। उनकी सेवा में इतना लीन रहो कि तुम्हें आनंद का अनुभव हो। सेवा को मजबूरी समझकर मत करना, बल्कि प्रेम से आनंद से करना। संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करो, चाहे वह किसी भी बड़े पद का राजा हो या कोई सड़क का भिखारी हो। तुम्हें हर व्यक्ति को अपना समझकर सबको सम्मान नजरों से देखना होगा। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में आपकी मदद करेगी। कृपया इसे अनदेखा ना करें।